हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो आज हम करने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन द कॉम्प्लेक्स, एक हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ दैट इज COEN3 3 पॉजिटिव। ठीक है, हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या है? द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द लिगेंड एंड द मेटल। ठीक है, मेटल और लिगेंड के बीच में कितनी बॉन्ड्स बनती है और बॉन्ड्स किस टाइप की बनती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी। ठीक है, अब चेक करते हैं कि कितने लिगेंड्स प्रेजेंट है। लिगेंड चेक करो, हमारे पास कौन से लिगेंड प्रेजेंट है? इथेन 1,2 डायमाइन। बट इथेन 1,2 डायमाइन ये किस टाइप का लिगेंड है? बाइडेंटेट। कैसा लिगेंड है ये? बाइडेंटेट। बाय मींस टू, बाय मींस टू, टू मींस इसके पास दो डोनर साइड्स होती है। ये अपनी दो डोनर साइड से क्या करता है? लोन पेयर्स डोनेट करता है। ठीक है, अब इथेन 1,2 डायमाइन, एक इथेन 1,2 डायमाइन अपनी दो डोनर साइड्स को यूज करता है फॉर द डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स। हमारे पास प्रेजेंट कितने हैं? 3। तो 3 इथेन 1,2 डायमाइन कितने लोन पेयर डोनेट करेंगे? 6। और मेटल और लिगेंड के बीच में कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी? 6। तो द करेक्ट ऑप्शन, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 mole of CrCl3.6H2O compound react with excess of AgNO3 solution to yield 2 moles of AgCl. The structural formula of the compound is, हमें एक ये दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है CrCl3.6 of H2O, CrCl3.6 of H2O। हमें एक फॉर्मूला दे रखा है और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जब इसको हम एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें 2 मोल्स ऑफ AgCl मिलते हैं। ठीक है, अब 2 मोल्स ऑफ AgCl से क्या पता चलता है कि दो क्लोरीन, ठीक है, दो क्लोराइड आयंस कैसे पड़े हैं? एज अ काउंटर आयन। एज अ काउंटर आयन क्यों पड़े हैं? क्योंकि हमें पता है हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट तो कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होती। ब्रेक डाउन कौन होते हैं? काउंटर आयंस। तो जो भी पीपीटी देगा वो एज अ काउंटर आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो 2 मोल्स ऑफ AgCl मिल रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज क्लियर है क्या? दो Cl2 जो कैसे पड़े हैं बाहर? एज अ काउंटर आयन पड़े होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बचा अब हमारे पास? क्रोमियम। क्रोमियम कितना बनाता? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 3 क्लोराइड आयंस थे हमारे पास, 2 बाहर आ गए, एक अंदर बचा। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाना तो H2O5.H2O, एक बाहर। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना हमारे पास? CrCl H2O5Cl2.H2O। तो क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन करना है? चेक करना है कि हमारे पास कितनी मोल्स ऑफ पीपीटी मिल रही है। ठीक है, जितनी भी मोल्स ऑफ पीपीटी मिलेगी उतने ही लिगेंड्स को, उतने ही आयंस को क्या करोगे? एज अ काउंटर आयन बाहर रखोगे, क्योंकि ये काउंटर आयन ही पीपीटी देते हैं आयनाइज होके सॉल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद क्या फॉर्मूला बना? CrCl H2O5Cl2.H2O। तो करेक्ट ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर ए, CrH2O5Cl2.H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When a coordination compound CrCl3.6NH3 is mixed with AgNO3, 3 moles of AgCl are precipitated per mole of the compound. Write the structural formula of the complex. अब क्या दे रखा है? CrCl3.6NH3। जब हम इसको आयनाइज करते हैं, इसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो हमारे पास कितनी मोल्स ऑफ पीपीटी मिल रही है? 3 मोल्स ऑफ AgCl। ठीक है, क्या मिल रहा है हमें? 3 मोल्स ऑफ AgCl। ठीक है, इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ जब रिएक्ट करोगे। ठीक है, अब 3 मोल्स ऑफ AgCl से फिर से एक चीज क्या क्लियर हुई कि 3 क्लोराइड आयंस कैसे पड़े हैं? एज अ काउंटर आयन, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे Cl3, अब क्रोमियम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो CrNH3 6। ठीक है, तो अब जब ये ब्रेक डाउन होता है तो क्या मिलता है हमें? स्क्वायर ब्रैकेट अलग से, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट आयनाइज नहीं होती है। ठीक है, प्लस 3 ऑफ Cl नेगेटिव, 3 क्लोराइड आयंस जो कि AgNO3 के साथ मिलके हमें 3 मोल्स ऑफ AgCl की पीपीटी देंगे। तो फॉर्मूला क्या बना? CrNH3 6Cl3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। एक हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है PT
En2Cl2, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखा है, हमें इसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी होती कौन सी है? वर्नर थ्योरी ने हमें एक्सप्लेन करी थी कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की दो टाइप्स की वैलेंसीज होती है, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी कैसे होता है? जैसे मेटल के साथ लिगेंड्स अटैच होते हैं, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, मेटल के साथ कुछ लिगेंड्स अटैच होते हैं। मेटल्स के भी दो टाइप के फ्रेंड्स होते हैं, जैसे हमारे दो टाइप के फ्रेंड्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब सच्चे दोस्त, प्राइमरी मींस पलटू दोस्त, ठीक है, जो सिचुएशन देखते ही पलट जाएंगे, और सेकेंडरी दोस्त मतलब सच्चे दोस्त जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ हमेशा कौन रहता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी लिगेंड्स अटैच है हमेशा उसके साथ रहते हैं, कभी भी नहीं टूटते, किसी भी सिचुएशन में उसका साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या होती है? Z प्लस सिक्योरिटी है उनकी, ये इसको टूटने नहीं देता, ठीक है, इनको अब बाहर जाने नहीं देगा उसको, ठीक है। तो अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी लिगेंड्स अटैच होंगे वो क्या है? उसके सच्चे दोस्त, सेकेंडरी वैलेंसी। बाहर, ठीक है, पलटू दोस्त चेक करते हैं, इसमें से पलटू दोस्त कितने होंगे? पलटू दोस्त जो सिचुएशन देखते ही पलट जाते हैं, ठीक है, सिचुएशन देखते ही पलट जाएंगे, साथ छोड़ देंगे। तो प्राइमरी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमें बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। जो पलटू दोस्त है जब वो चले जाएंगे तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? मेटल के ऊपर, ठीक है, तो क्या होता है वो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी लिगेंड्स अटैच होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, और इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या दे रखा है? PtEn2Cl2, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक है। हमें इसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। प्राइमरी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये प्राइमरी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करोगे? मेटल के ऊपर क्या चार्ज, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करनी है, तो X, ठीक है। इथेन 1,2 डायमाइन इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो 0 - 1 × 2 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसके पलटू दोस्त कितने हैं? 2, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करी हमने? ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे चेक करेंगे? इथेन 1,2 डायमाइन कैसा लिगेंड होता है? बाइडेंटेड लिगेंड। एक टाइम पे दो डोनर साइट यूज करेगा, तो दो डोनर साइट 2 × 2, ठीक है, दो डोनर साइट से लोन पेयर डोनेट करा तो इथेन 1,2 डायमाइन कितने प्रेजेंट है? 2 × 2, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन कैसा लिगेंड होता है? यूनिडेंटेड, ठीक है, तो 1 × 2 एक ही साइड से डोनेट करता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बना? 4 + 2 is 6, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम। तो डायरेक्ट है, ये क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is more stable complex and why? इन दोनों में से हमें चेक करना है ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? CO NH3 6 3 पॉजिटिव एंड CO EN3 3 पॉजिटिव में इन दोनों में से चेक करना है कौन सा ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। स्टेबल कौन सा होगा? जिसमें लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जहां पे लिगेंड ज्यादा अच्छे होंगे, उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग बनेगी मेटल और लिगेंड के बीच में, ठीक है। अब चेक करो अमाइन। अमाइन भी हमारे पास कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है ये। तो इनमें से, और इथेन 1,2 डायमाइन बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, ये एक टाइम पे अपनी दोनों डोनर साइड को क्या करता है? यूज करता है फॉर द डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। तो दोनों डोनर साइड, अब इसमें से और इसमें से कंपेयर करेंगे कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? इथेन 1,2 डायमाइन कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड है, दोनों डोनर साइड को यूज करेगा। तो ये कैसे वर्क करता है? एज अ चिलेट लिगेंड। कैसे वर्क करता है? एज अ चिलेट लिगेंड। अब ये चिलेट लिगेंड क्या होता है
क्या ये बाइडेंटेड लिगेंड है, मेटल को डोनेशन करता है अपनी दोनों डोनर साइड से, ठीक है, एक ही टाइम पे अपनी दोनों डोनर साइड से एक ही मेटल पे अटैक करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बीच में क्या बनती है, रिंग्स की फॉर्मेशन होती है, क्या बनती है, रिंग्स बनती है। उस रिंग्स की फॉर्मेशन की एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम, चिलेट इफेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, चिलेट इफेक्ट, ठीक है। तो ड्यू टू द चिलेशन ये क्या बना रहा है, रिंग्स, ये रिंग्स बनाने की एबिलिटी रखता है। ये NH3, जबकि NH3 भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन चिलेट लिगेंड उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ड्यू टू द चिलेशन इफेक्ट ये वाला लिगेंड इथेन 1,2 डायोमाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू NH3। तो इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा कंपाउंड है, COEN3 पॉजिटिव, ठीक है। और रीजन ड्यू टू द चिलेशन इफेक्ट, ड्यू टू द रिंग फॉर्मेशन एबिलिटी, चिलेशन इफेक्ट, ठीक है। तो ये रिंग्स बनाने की एबिलिटी रखता है, तो इस ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ, स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग आप कैसे करते हैं, देखो इधर चेक करो, CrK3 CrF6, हमें इसकी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करनी है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले ये हमें एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो स्क्वायर ब्रैकेट के आगे या पीछे जितने भी आयंस पड़े हैं उसको बोलते हैं काउंटर आयंस, ठीक है। तो अब चेक करो, सबसे पहले हम नेमिंग करते हैं कैटायन की, देन एनायन की। जो आगे होता है वो कैटायन, जो पीछे होता है वो एनायन, ठीक है। तो सबसे पहले कैटायन की नेमिंग, फिर एनायन की। और एक चीज ध्यान रखना, अभी बताया था हमारे सच्चे दोस्त और पलटू दोस्त, ठीक है। अब सच्चे दोस्त अंदर होते हैं, अब हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो हमें इनको अपने पास रखना होता है, तो इनका नंबर हमारे लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। लेकिन पलटू दोस्त, इन्होंने तो वैसे ही हमारे साथ नहीं देना, टूट जाना है, ठीक है। तो कभी भी हम जो पलटू दोस्त बाहर काउंटर आयन पड़े होते हैं इनका नंबर नहीं स्पेसिफाई करते, ठीक है। चाहे 2 पड़े हैं चाहे 3 पड़े हैं, बट हाँ ये जरूर मेंशन करते हैं ये है, ठीक है, कि मेरे पास पलटू दोस्त है, लेकिन ये नहीं मेंशन करते कि कितने हैं, ठीक है, पता नहीं होता। तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ से एक चीज ध्यान रखना, K3 चाहे K2 पड़ा है चाहे K3 पड़ा है, पलटू दोस्त है ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर पड़ा है, तो उसका नंबर नहीं स्पेसिफाई करना। कैसे लिखोगे, सिंपल, पोटेशियम, क्या लिखोगे, पोटेशियम। पोटेशियम क्यों लिखा हमने, ट्राई पोटेशियम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि काउंटर आयन है, काउंटर आयन का कभी भी हम नंबर स्पेसिफाई नहीं करते, कितने भी पढ़े हो, ठीक है। तो पोटेशियम, उसके बाद कैटायन की नेमिंग डन, उसके बाद बात आती है हमारे पास एनायन की नेमिंग, ठीक है। एनायन की नेमिंग कैसे करते हैं हम, सबसे पहले लिगेंड्स की नेमिंग। लिगेंड्स कितने प्रेजेंट है, 6 हेक्सा फ्लोराइड। अच्छा, अब F6 F कैसा लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है, ठीक है। एनायनिक लिगेंड IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली जितने भी एनायनिक लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, हम उनका, जैसे ये F है तो हम कैसे लिखते हैं, वैसे फ्लोराइड ऐसे लिखते हैं, फ्लोराइड। लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी लिगेंड एनायनिक है तो हम उसका E रिप्लेस करके कैसे लिखते हैं, O के साथ, फ्लोराइडो। तो इसको फ्लोराइड के साथ ना एंड करके क्या करोगे, O के साथ एंड करोगे, तो कैसे लिखोगे, फ्लोराइड की जगह फ्लोराइडो। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हेक्सा फ्लोराइडो, ठीक है। जितने भी एनायनिक लिगेंड्स है ध्यान रखना, उसको E से एंड करके किससे एंड करना है, O के साथ, हेक्सा फ्लोराइडो। उसके बाद नेक्स्ट सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम याद रखना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जब भी हमारा नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, एज एनायन वर्क कर रहा है, तो नेगेटिविटी में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। जब भी कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव होगा तो याद रखना क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम को हम सिंपल उसके नाम से नहीं एंड कर सकते, ठीक है, उसके साथ कुछ नेगेटिविटी लगानी पड़ेगी। हम क्या लगाते हैं, क्रोमियम को सिंपल क्रोमियम के साथ ना एंड करके, कैसे एंड करेंगे, 8 के साथ। कैसे लगाएंगे, 8, ठीक है, 8 मींस हेट, याद रखना। तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है उसके पास, ठीक है। तो कैसे सेंट्रल मेटल एटम को कैसे एंड करना है, 8 के साथ, ठीक है। तो पोटेशियम हेक्सा फ्लोराइडो क्रोमेट, ठीक है। तो ये चीज बहुत ध्यान से लिखनी है कि लास्ट में सेंट्रल मेटल एटम को कैसे एंड करना है। अब सेंट्रल मेटल एटम डन, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन ब्रैकेट, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करोगे, पोटेशियम 1 into 3, ठीक है, Cr के ऊपर
x फाइंड आउट करना है सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, -1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, 3 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई? 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे मेंशन करेंगे? इन रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। रोमन न्यूमरल में ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट आईपीएसी डन हमारे पास, ठीक है। तो क्या नेम आया? पोटेशियम हेक्साफ्लोराइडोक्रोमेट, ठीक है। तो क्या क्या सीखा यहाँ से कि कैसे कैसे करना है, पहले कैटायन की नेमिंग फिर एनायन की नेमिंग, और कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव है तो कैसे करना है, लास्ट में सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या लगाना है? 8 लगाना है, ठीक है। डन। नेक्स्ट नेमिंग करते हैं अब, Cr NH3 6 CO CN 6, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है Cr NH3 6 CO CN 6, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, दोनों अब चेक करो हमारे पास जो दोनों कॉम्प्लेक्सेस है वो कैसे है, दोनों कैसे है हमारे पास? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है। दोनों कैसे कॉम्प्लेक्सेस है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है। कैटायन भी हमारा पॉजिटिव है, कैटायन भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो कैसे करना है? तो देखो सबसे पहले कैटायन की नेमिंग देन एनायन की नेमिंग, ऐसे ही करते हैं हम, कैटायन की नेमिंग देन एनायन की नेमिंग। तो कैटायन की नेमिंग स्टार्ट करोगे कैसे? हेक्सा अमाइन, उसके बाद अब कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है यहाँ, तो पॉजिटिव में तो कुछ भी नहीं लगाना, सिंपल क्रोमियम मेटल के नेम के साथ एंड करना है, और मेटल आ गया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अब हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा है? नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव है तो मतलब कुछ ना कुछ हेट है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे एंड करेंगे इसको? सबसे पहले लिगेंड्स हेक्सासाइनाइडो लिगेंड्स की नेमिंग डन, देन कोबाल्ट 8 क्या लगाएंगे? कोबाल्टेट, ठीक है, कोबाल्टेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव था, और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्या करना है इसके साथ, चेक करो, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। मेटल के ऊपर x, अमाइन 0 न्यूट्रल लिगेंड, कोबाल्ट x -1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। अब क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही है? 3 and 3, ठीक है। तो अब कैसे लिखना है इसको? इन रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। डन। नेक्स्ट लास्ट NiCl4 2 नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें क्या है चेक करो कि हमने जो फर्स्ट और सेकंड जितने भी पार्ट किए थे कि किसी के ऊपर भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नहीं लगाया था अभी तक, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट पार्ट में हमारा एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। और चार्ज स्पीशीज, जितनी भी चार्ज स्पीशीज होती है जिनके ऊपर भी चार्ज होता है, तो हमको क्या क्या बोलते हैं? आयन क्या होती है? चार्ज स्पीशीज, ठीक है। तो अब इसमें क्या चेंज आएगा देखो, सबसे पहले सेम करना है लिगेंड्स की नेमिंग, कैसे करोगे? टेट्रा मींस 4, क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैसा चार्ज है इसके ऊपर? पॉजिटिव या नेगेटिव? देखने में से पता चल रहा है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मतलब फिर से कुछ ना कुछ हेट है इसके पास, ठीक है। तो कैसे इसको एंड करना है? निकल 8, ठीक है। तो कैसे एंड करेंगे इसको? निकल 8, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब भी ये हमारा कॉम्प्लेक्स की नेमिंग डन नहीं हुई, क्यों? क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा था? नेगेटिव एक चार्ज लगा हुआ था, ठीक है। ये एक आयन की फॉर्म थी, तो हम इसको एंड कैसे करेंगे? आयन के साथ। कैसे एंड करेंगे? आयन के साथ, ठीक है। आयन क्यों लगाया? जहां पे भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में चाहे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है चाहे नेगेटिव चार्ज, तो उसको एंड करना आयन के साथ, ठीक है। तो टेट्रा क्लोराइडो निकलेट x -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2, तो क्या चार्ज आ रहा है? +2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड दे रखा हमें CO Br2En2 पॉजिटिव, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है हमें, इसकी नेमिंग कैसे करनी है? अब इसमें भी चेक करो, देखो हमारे पास आयन आ गया, उसके ऊपर चार्ज लगा गया, तो ठीक है। ये भी हमारे पास एक आयन है। लिगेंड्स किस टाइप के प्रेजेंट है? देखो हमारे पास एक है ब्रोमाइडो प्रेजेंट है, ठीक है। एनायनिक लिगेंड होता है तो हम इसको ई ना लिख के कैसे लिखते हैं? ब्रोमाइडो। नेक्स्ट है हमारे पास इथेन 1,2 डाइअमाइन,
ठीक है, क्या प्रेजेंट है, इथेन 1,2 डायमाइन। ठीक है, अब इथेन 1,2 डायमाइन, एक चीज ध्यान रखना, जिन लिगेंड्स के नाम में बाय, डाई, ट्राई ये सब आता है, ठीक है, तो इसके नाम में डाई आ रहा है तो इसका नंबर स्पेसिफाई करने के लिए हम फिर से डाई और ट्राई नहीं यूज करते। ठीक है, अब इनका नंबर स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक स्पेशल नेम देते हैं। कौन कौन सा, अगर 2 प्रेजेंट है तो हम देते हैं बिस, अगर 3 नंबर प्रेजेंट है तो ट्रिस। ठीक है, बिस एंड ट्रिस। ठीक है, तो अब इनके नाम में डाई ट्राई आ रहा है तो 2 नंबर स्पेसिफाई करने के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस। ठीक है, अब इतना पता चल गया कि यहाँ पे 2 इथेन 1,2 डायमाइन प्रेजेंट है तो क्या यूज करोगे, बिस इथेन 1,2 डायमाइन। ठीक है, अब लिगेंड्स चेक करो, ब्रोमाइडो एंड इथेन 1,2 डायमाइन। इथेन 1,2 डायमाइन और ब्रोमाइडो में से किसकी नेमिंग पहले होगी, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आ रहा है, ब्रोमाइडो। ठीक है, बी पहले आता है तो हम इसकी नेमिंग पहले करेंगे, ब्रोमाइडो। और कितना नंबर में प्रेजेंट है, 2, तो इसके लिए तो हम सिंपल क्या लगाएंगे, डाई ब्रोमाइडो। ठीक है, डाई मीन्स 2, डाई ब्रोमाइडो, उसके बाद बिस, क्योंकि इथेन 1,2 डायमाइन है। ठीक है, तो बिस, अब यहां स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया करो, ब्रैकेट लगा दो करो, इथेन 1,2 डायमाइन। ठीक है, इथेन 1,2 डायमाइन, बिस इथेन 1,2 डायमाइन। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट क्यों आएगा, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स अब पॉजिटिव है तो सिंपल हम कोबाल्ट के साथ एंड करेंगे। उसके बाद क्या आना है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्या आएगी यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में अब चेक करो कैसे निकालेंगे, x -1 इंटू 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, x -2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, क्या स्टेट आएगा, 3 इन रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब फॉर्मूला बनाना है हमें, पहले हमने क्या किया, नेमिंग करी। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग करी है, अब क्या करना है, नेमिंग से हमें फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट है पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट। ठीक है, कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, अब देखो सबसे पहले चेक करो, पोटेशियम लिखा हुआ है, हमने लिख दिया यहाँ पे पोटेशियम। ठीक है, के लिख दिया। उसके बाद टेट्राहाइड्रोक्साइडो, टेट्रा, हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारे लिगेंड्स की नेमिंग स्टार्ट हो चुकी है, टेट्राहाइड्रोक्साइडो, टेट्रा मींस 4, OH 4। उसके बाद हाइड्रोक्साइडो जिंकेट। ठीक है, Zn, और देखो यहाँ पे भी 8 से एंडिंग हो रही है, क्यों, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पीछे है, नेगेटिव है। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान रखना, पोटेशियम, यहाँ पे लिखा पोटेशियम, और मैंने एक चीज बताई थी कि हमारे जितने भी बाहर वाले फ्रेंड्स होते हैं, जितने भी पलटू दोस्त होते हैं, ठीक है, ये जो काउंटर आयन होते हैं हम उसका कभी भी नंबर स्पेसिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, कितने भी प्रेजेंट हो, हम उसको सिंपल ऐसी उनकी नंबर ना स्पेसिफाई करके उनकी नेमिंग करते हैं। तो अब यहाँ पे पोटेशियम लिखा हुआ है, अब हमें ये नहीं पता यहाँ पे 2 पोटेशियम है, K2 है, K3 है या K4 है। ठीक है, तो अब इसका नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, लेट कर लो ये नंबर हमारे पास x, कितने भी पोटेशियम हो सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे इसका नंबर फाइंड आउट करना है, के पे क्या चार्ज होता है, 1। ठीक है, इंटू x, हमें नहीं पता पोटेशियम कितने हैं तो लेट कर लो x, तो x पोटेशियम पे कितना चार्ज होगा, 1 इंटू x। ठीक है, तो अब जिंकेट, जिंकेट के ऊपर Zn, Zn के ऊपर देखो क्या चार्ज दे रखा है इसका, 2। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन है 2। अब हाइड्रोक्साइड -1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, x प्लस 2 -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो कितना नंबर आया हमारे पास पोटेशियम का, 2। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, K2 ZnOH4। ठीक है, K2 ZnOH4, ये हमारे पास फॉर्मूला बना। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट करते हैं हेक्सामाइन प्लैटिनम 4 क्लोराइड। हेक्सामाइन, हेक्सा मींस 6। ठीक है, हेक्सामाइन प्लैटिनम, पीटी, प्लैटिनम लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई वहां पता चल गया हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट। ठीक है, क्लोराइड, अब देखो यहाँ पे भी क्लोराइड लगाया, सिंपल, क्लोराइड 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, सेम x। अब इसके ऊपर प्लैटिनम के ऊपर क्या चार्ज दे रखा है, चेक करो, 4। इथेन अमाइन इज अ न्यूट्रल लिगेंड, -1 इंटू x, नेट चार्ज 0।
तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो Pt NH3 6Cl4, ठीक है। क्या चार्ज आ रहा है? Pt NH3 6Cl4, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा डन। उसके बाद सोडियम, नेक्स्ट है सोडियम डाइसाइनाइडो ऑरेट 1, ठीक है। अब क्या है? सोडियम, सोडियम क्या होता है? Na लगा दिया। डाइसाइनाइडो, डाई मीन्स 2, साइनाइडो Cl, डाइसाइनाइडो ऑरेट, ऑरेट मीन्स गोल्ड, ठीक है। जब गोल्ड Au को हम सिंपल ये नेगेटिव लिगेंड है ना लास्ट में आ रहा, तो 8, तो हम कैसे इसको एंड करते हैं? और 8 के साथ, तो Au, ठीक है। अब इसका चार्ज निकालते हैं, इसका नंबर निकालते हैं x, तो 1 into x, और इसके ऑरेट पे क्या चार्ज रखा है? देखो +1 -1 into 2 is equal to 0, x +1 - 2 is equal to 0, x is equal to 1 चार्ज, ठीक है। तो 1 आया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? NaAuCN2, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग आईपीएसी नॉर्म्स राइट द फॉर, हाँ ये इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या करना है, अब क्या चेंजेस आएंगे? अभी तक हमने जितनी आईपीएसी नेमिंग करी, चेक करो, हमारे पास जितने भी लिगेंड्स आ रहे थे बाहर काउंटर आयन में, जितने भी काउंटर आयन्स आ रहे थे बाहर, जितने भी काउंटर आयन पड़े थे, वो या तो +1 चार्ज था या -1 चार्ज था, ठीक है। ये देखो, इस पे पोटेशियम पे +1 चार्ज, इस पे क्लोरीन पे -1, सोडियम पे +1 चार्ज, ठीक है। जितने भी काउंटर आयन थे सब पे +1 चार्ज। अब +1 चार्ज, अगर +1 या -1 चार्ज आएगा तो सिंपल तुम कैसे करोगे? वहां पे x और x लगा के उसके नंबर फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। तो अब कैसे करना है? यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं? अब हमारे काउंटर आयन्स देखो क्या पड़ा है यहाँ पे, सल्फेट और यहाँ पे आयरन, सल्फेट एंड आयरन। तो ध्यान रखना, जब भी काउंटर आयन ऐसे आ रहे हैं जहां जिसपे +1 या -1 चार्ज नहीं आ रहा, +1 एंड -1 चार्ज नहीं आ रहा, तो हम उसको वो वाला फॉर्मूला किस मेथड से बनाएंगे? इधर देखो, टेट्रामाइन, सबसे पहले टेट्रामाइन, टेट्रामाइन मींस 4 अमाइन, ठीक है। क्लोराइडो, क्लोराइडो Cl, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N मतलब NO2, डोनेशन कहां से हो रही है? N वाली साइड से, तो NO2, प्लैटिनम, ये आ गया हमारे पास प्लैटिनम। उसके बाद इसकी ये कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद सल्फेट, क्या दे रखा है? सल्फेट, सल्फेट दे रखा है हमें, ठीक है। तो अब इन केसेस में हमने कैसे बनाना है? हमें पता है सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो इस केस में कैसे बनाओगे? पॉजिटिव पार्ट को अलग, पॉजिटिव क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्स, ये हमने अलग कर दिया, ठीक है, और सल्फेट नेगेटिव पार्ट को अलग कर दोगे, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव के नीचे नेगेटिव का चार्ज कितना होता है? -2। अब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर देखते हैं हम कितना चार्ज आ रहा है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो प्लैटिनम, प्लैटिनम का क्या चार्ज दे रखा है? 4, अमाइन पे 0, क्लोराइड पे -1, नाइट्राइटो पे -1, ठीक है। 4 - 2, यहाँ पे भी क्या चार्ज आ रहा है? 2, और सल्फेट पे भी 2 चार्ज। अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Pt NH3 4Cl NO2, और यहाँ क्या बनेगा? SO4, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखनी है, जहां पे भी लिगेंड्स -1 और +1 चार्जेस वाले नहीं आ रहे, जहां पे भी काउंटर आयन +1 और -1 वाले नहीं आ रहे, तो उनको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है? क्रॉस मेथड से, ठीक है, क्रॉस फॉर्मूला से करना। उसके बाद नेक्स्ट है आयरन, ये देखो आयरन लिख दिया हमने, आयरन। उसके बाद हेक्सासाइनाइडो, यहाँ से हमारा कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो गया, हेक्सासाइनाइडो। उसके बाद फेरेट, Fe, ठीक है, हेक्सासाइनाइडो फेरेट। अब पॉजिटिव पार्ट को अलग करना है, नेगेटिव पार्ट को अलग करना है, ठीक है, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग कर दिया अलग। उसके बाद इसका चार्ज कितना दे रखा है? 3, आयरन का क्या चार्ज दे रखा है हमें? 3। इस पे कैसे चार्ज निकालोगे? फेरेट, इसका चार्ज क्या दे रखा है? 2 -1 into 6, तो क्या चार्ज आएगा यहाँ पे? 2 - 6 इज इक्वल टू -4 चार्ज, ठीक है। तो क्या बना हमारे पास? यहाँ पे 3 चार्ज, यहाँ पे 4 चार्ज। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है?
क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, Fe4 FeCN6 थ्राइस। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। तो ध्यान रहेगा जहां पे भी काउंटर आयन +1 -1 वाले ने सिंपल x लेट करके उसके नंबर फाइंड आउट करोगे, और जहां पे भी काउंटर आयन हमारे +2 +3 -2 -3 वाले आ रहे तो कैसे करना है, बाय क्रॉस फॉर्मूला, ठीक है। तो नेक्स्ट, यूजिंग आईपीएसी नेम्स राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। अब ट्रेस इथेन 1,2 डायमाइन, देखो ट्रेस आ गया, इसके नाम में डाई आ रहा है तो इसको नंबर स्पेसिफाई करने के लिए हम डाई ट्राइना यूज करके क्या यूज करते हैं, बिस एंड ट्रेस। क्रोमियम 3 क्लोराइड, तो इथेन 1,2 डायमाइन कितने प्रेजेंट है, 3 क्रोमियम, ये आ गया लास्ट में क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड बाहर है, क्लोराइड का नंबर कैसे चेक करोगे, x, ठीक है। क्रोमियम के ऊपर क्या चार्ज रखा है, 3, इथेन 1,2 डायमाइन इज अ न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। -1 into x is equal to 0, 3 - x is equal to 0, x is equal to 3। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, CrEn thrice Cl3, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला। नेक्स्ट, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, पोटेशियम के टेट्राहाइड्रोक्सो, टेट्राहाइड्रोक्सो मतलब 4, ठीक है। उसके बाद जिंकेट Zn, अब नंबर फिर से 1 into x, Zn का चार्ज +2 -1 into 4 is equal to 0, तो x +2 -4 is equal to 0, x is equal to 2, तो क्या आया, K2 ZnOH4, ठीक है। तो दिस इज योर फॉर्मूला। नेक्स्ट, यूजिंग आईपीएसी नेम्स राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। अब इसका फॉर्मूला कैसे करना है, पेंटामाइन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। पेंटामाइन, पेंटामाइन मतलब अमाइन कितने प्रेजेंट है, 5, नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो ओ कैसे लिखोगे, अगर नाइट्राइटो ओ आया तो हम नाइट्राइटो ओ, तो नाइट्राइटो ओ में कैसे करना है, NO2, NO2 एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है। NO2 कैसा लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड, तो ये अपनी दोनों डोनर साइड से डोनेट कर सकता है, N से भी और O से भी। इसके बाद 2 डोनर साइट होती है और दोनों डिफरेंट डोनर साइट है, ठीक है। जिन भी लिगेंड्स के बाद 2 डिफरेंट डोनर साइट होती है हम उसको क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब अगर ये N से डोनेशन करता तो हम कैसे लिखते हैं, नाइट्राइटो N, ठीक है। अब ये डोनेशन कहां से कर रहा है, नाइट्राइटो O क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये डोनेशन O से कर रहा है, तो हम O को आगे लिखेंगे, ठीक है। तो नाइट्राइटो O, तो इसमें नाइट्राइटो O मेंशन है तो हम कैसे लिखेंगे, ONO, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट आगे क्लोराइड Cl, ठीक है। अब कैसे नेमिंग करनी है, अब क्लोराइड, इसका चार्ज देखो कैसे बैलेंस करना है, हमें नहीं पता क्लोरीन कितने हैं, ठीक है। क्लोरीन के लिए x, यहाँ पे क्या लगाओगे, कोबाल्ट का चार्ज 3 + 0, नाइट्राइट -1 -1 into x is equal to 0, so x -1 - x is equal to 0, x is equal to 2, तो कितने क्लोराइड आयंस आएंगे हमारे पास, 2, तो CO NH3 5 ONO Cl2, ठीक है, डन। नेक्स्ट, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइड टेट्रासाइनाइडो निकलेट, पोटेशियम के टेट्रासाइनाइडो CN4, ठीक है। उसके बाद निकल 8, यहाँ पे क्या लगाओगे, x 1 into x प्लस निकल की 2 -1 into 4 is equal to 0, x + 2 - 4 is equal to 0, x is equal to +2, ठीक है। तो क्या आएगा, K2 निकल CN4, ठीक है। हाँ, what type of, next question is what type of isomerism is exhibited by the complex। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक अब कौन सा है, आइसोमेरिज्म का, ठीक है। आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, हमने स्ट्रक्चरल पढ़ा है, स्टीरियो पढ़ा है, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म कैसे, आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, ठीक है।
स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल कितने टाइप के होते हैं? फर्दर 4 टाइप्स। कौन कौन से? लिंकेज, ठीक है, हाइड्रेट, आयोनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। और स्टीरियो कैसे होते हैं? स्टीरियो में 2 होते हैं, कौन कौन से? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल से क्या याद रखना है? ज्योमेट्री में हम क्या चीजें पढ़ते हैं? एंगल्स के बारे में। मैथ्स में ज्योमेट्री पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में। तो 2 टाइप के एंगल्स होते हैं, कौन कौन से? 90 एंड 180, ठीक है। 90 मतलब सेम पोजीशन, 90 मींस सेम पोजीशन, और जो सेम पोजीशन पे जब हम लिगेंड्स को अटैच करते हैं तो उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? सिस आइसोमर। क्या बोलेंगे? सिस। ट्रांस। अब ट्रांस कैसे बनेगी? एंटी पोजीशन, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट पोजीशन में कैसे बनेगी? ट्रांस, ठीक है। तो कौन सा आइसोमर बनेगा? ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होते हैं? सिस एंड ट्रांस। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कौन से होते हैं? ऑप्टिकल मतलब मिरर, ठीक है, मिरर इमेजेस देते हैं जो। अब कौन कौन सी मिरर इमेजेस बनती है? डेक्स्ट्रो एंड लीवो, ठीक है। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस देंगे। मतलब एक मिरर इमेज को उठा के जब दूसरे के ऊपर रखोगे तो वो बिल्कुल एक दूसरे को कवर नहीं करेगी, ठीक है। तो जो हमें नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस देते हैं वो कौन से होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जिनकी मिरर इमेज बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम बन रही है, ठीक है, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाएंगे, तो वो कौन से होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकली एक्टिव में 2 मिरर इमेजेस मिलती है हमें, कौन कौन सी? डेक्स्ट्रो एंड लीवो। डेक्स्ट्रो क्या होती है? विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन राइट डायरेक्शन। लीवो क्या होती है? विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब कैसे क्वेश्चन करना है? आइसोमेरिज्म का जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर चेक करो, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमारे पास 4 होते हैं, लिंकेज, हाइड्रेट, आयोनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। लिंकेज कैसे चेक करते हैं? जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स में एम्बिडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। एम्बिडेंटेड क्या होते हैं? जिनके पास 2 डोनर साइट होती है और 2 डिफरेंट डोनर साइट होती है। वो अपनी दोनों डोनर साइट को यूज कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही को यूज करता है, ठीक है। एक टाइम पे एक ही से डोनेशन करता है, लेकिन होते उसके पास ऑप्शंस 2 होते हैं, ठीक है। हाइड्रेट, हाइड्रेट आइसोमर क्या होता है? जो हमें डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देते हैं, और आयनाइजेशन, ठीक है। आयनाइजेशन, आयनाइजेशन आइसोमर क्या होता है? आयनाइजेशन में आयंस, डिफरेंट आयंस मिलते हैं हमें। डिफरेंट आयंस कैसे मिलते हैं? एक्सचेंज होता है आयंस का, ठीक है। बाहर कोई काउंटर आयन ऐसा पड़ा होता है जिसके पास इतनी एबिलिटी होती है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले लिगेंड को इंटरचेंज कर सकता है, ठीक है, उसकी जगह ले सकता है। तो वो होता है आयनाइजेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन कैसा होता है? कोऑर्डिनेशन को पहचानना सबसे इजी, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट दी होती है। कैटायन भी हमारा स्क्वायर ब्रैकेट और एनायन भी हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो अब चेक करो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। CuNH3,5Cl अब ध्यान रखना है कौन सा आइसोमर है। सबसे पहले लिंकेज, लिंकेज तो नहीं है क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं प्रेजेंट। उसके बाद हाइड्रेट, वाटर एज अ लिगेंड ही नहीं है, ठीक है। दूसरा वाटर, हाइड्रेट में क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलते हैं हमें, डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन की बारी। अब आयनाइजेशन में क्या होता है? ये लिगेंड नेगेटिव एनायनिक लिगेंड है, ये भी एनायनिक, और ये न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। तो आयनाइजेशन आइसोमर में क्या होता है कि एक ऐसा लिगेंड प्रेजेंट होता है जो दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, उसकी जगह लेके इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है। तो कैसे करना है? अब ये भी एनायनिक, ये भी एनायनिक, ठीक है। तो क्या होएगा? ये एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। याद रखना, एनायनिक एनायनिक को इंटरचेंज करेगा, न्यूट्रल न्यूट्रल को करेगा, ठीक है। एनायनिक न्यूट्रल को नहीं कर सकता, तो NH3 यहाँ से नहीं इंटरचेंज हो सकता। इंटरचेंज कौन सा होगा? Cl, ठीक है। Cl और SO4 दोनों एनायनिक एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो कौन सा आइसोमर बना? आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। तो यहाँ पे SO4, यहाँ पे Cl, ठीक है, SO4 एंड Cl। तो Cl बाहर आ गया क्योंकि SO4 के पास इतनी एबिलिटी थी, इसके पास ही इसको इंटरचेंज करा सकता था, तो इसने आयंस एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो SO4 अंदर, Cl बाहर। तो ये हमारे पास कौन सा टाइप ऑफ आइसोमर बना? आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। CuNH3,5SCN ये क्या है?
थायोसाइनेट। क्या है? थायोसाइनेट। थायोसाइनेट कैसा लिगेंड होता है? कैसा लिगेंड होता है? एम्बिडेंटेड। क्यों? क्योंकि इसके पास दो डोनर साइट होती है, एस एंड एन। ये एस से भी डोनेट कर सकता है, एन से भी, ठीक है। जब एन से डोनेट करेगा तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। तो अब CONH3,5SCN एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, पता चल गया एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन सा होता है। तो कैसा बनाएगा ये? लिंकेज आइसोमर। क्या बनाएगा? लिंकेज आइसोमर, ठीक है। लिंकेज आइसोमर दिखाएगा, और इसका लिंकेज आइसोमर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? CONH3,5, ठीक है। इसकी डोनेशन साइड चेंज कर दो, NCS, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट, अब बहुत इजी है, देखो दोनों हमारे कैटायन और एनायन कैसे दिख रहे हैं? दोनों कैसे दिख रहे हैं? ब्रैकेट्स में, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स, कौन सा आइसोमर दिखाएगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये कौन सा आइसोमर बनाएगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाएगा, बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? इसके इनके लिगेंड्स को इंटरचेंज करा दो। CR, यहाँ पे सबसे पहले CO, यहाँ क्या आ जाएगा? CN6, ठीक है। उसके बाद CrNH3,6, ठीक है। इनके लिगेंड्स इंटरचेंज करके तो ये कौन सा बना? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। नेक्स्ट है CONH3,5NO2NO3 ट्वाइस। सबसे पहले क्या चेक करते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड। NO2 इज अ एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो ये हमारे पास कौन सा आइसोमर बनाएगा? लिंकेज तो बनाएगा ही बनाएगा, बट काउंटर आयन भी पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। चेक करो क्या काउंटर आयन एक्सचेंज हो सकता है कॉम्प्लेक्स के अंदर से, ठीक है। कैसे चेक करते हैं? जब ये नेगेटिव है, ठीक है, नाइट्रेट, ये नेगेटिव एनायनिक लिगेंड है। अब ये न्यूट्रल, ये एनायनिक, ये भी एनायनिक है। दो एनायनिक लिगेंड है, एक बाहर पड़ा है एक अंदर पड़ा है, एक्सचेंज करा सकते हैं। तो हमारे पास एक और टाइप का आइसोमर बनेगा यहाँ से, कौन सा? दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमर। कौन सा बनेगा? आयोनाइजेशन आइसोमर। तो ये दो टाइप के आइसोमेरिज्म दिखाई शो करेंगे हमारे पास, कौन कौन से? लिंकेज एंड आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। तो अब लिंकेज आइसोमर कैसे बनाओगे? CO, इसकी डोनेशन साइड चेंज कर दो, NH3,5ONO, ठीक है, ये चेंज कर दिया। आयोनाइजेशन CO NH3,5NO3, एक NO3 बाहर और NO2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये NO3 अंदर चला गया, एक NO2 बाहर और अंदर वाला NO2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट है ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं, ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं? सिस एंड ट्रांस, ठीक है। तो सिस एंड ट्रांस के बारे में पढ़ना है। सिस मतलब सेम पोजीशन, ट्रांस मतलब अपोजिट पोजीशन, ठीक है। जब सेम पोजीशन पे हम एटम्स को लगाएंगे तो क्या होएगा? सिस, अपोजिट में लगाएंगे तो ट्रांस, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ, PT कॉम्प्लेक्स, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनेगा क्योंकि 2 अमाइन प्रेजेंट है, ठीक है, और 2 Cl प्रेजेंट है, दोनों यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ज्योमेट्रीज, ठीक है। कौन कौन सी? टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। कौन सा? टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, 2 ज्योमेट्रीज पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है। जबकि टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करते, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करते, जो सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो शो करते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेशन फॉर्म में स्क्वायर प्लेनर वाले, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे सिस और ट्रांस दिखाने के लिए हम कितने एंगल्स चाहिए? सिस पोजीशन के लिए 90, एंटी के लिए 180, ये एंगल्स होने चाहिए सेम पोजीशन पे स्पेसिफाई करना। अब टेट्राहेड्रल चेक करते हैं, बीच में सेंट्रोमेटल एटम, ठीक है, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप होती है। क्या इसमें 90 और 180 एंगल्स पॉसिबल है? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चारों जो बॉन्ड्स है आपस में बिल्कुल सिमिलर होती है, ठीक है। ये आपस में इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है बिल्कुल सिमिलर होता है, ठीक है। ये होता है 109.5 समथिंग, ठीक है। तो इसके अराउंड होता है यहाँ पे 90 और 180, ठीक है। एंगल्स क्या पॉसिबल है? सिस और ट्रांस क्या स्पेसिफाई कर पाओगे यहाँ पे? नहीं, ठीक है।
तो टेट्राहेड्रल है जो, वो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं देता, 90 डिग्री और 180 डिग्री पॉसिबल नहीं है इसमें पोजीशन स्पेसिफाई करना। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा वो सिर्फ स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। अब इसके सिस और ट्रांस कैसे बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सिंपल लिख रखा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो यहाँ से खुद से ही आइडिया हो जाएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो सिर्फ स्क्वायर प्लेनर वाले बनाते हैं। तो ज्योमेट्री कैसी बनानी है, स्क्वायर प्लेनर, पीटी NH3 NH3। क्या किया, दोनों को सेम पोजीशन पे लगा दिया, इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। सेम पोजीशन मतलब सिस, ठीक है। तो ये दोनों, ये वाली कौन सी पोजीशन है, सिस पोजीशन, ठीक है, सिस आइसोमर। अब ट्रांस बनाना है, तो ट्रांस कैसे बनाओगे, पीटी एंटी पोजीशंस पे लगा दो, एक NH3 यहाँ, एक यहाँ, Cl यहाँ और Cl यहाँ, ठीक है। तो ये अब कौन सी पोजीशन बनी, एंटी पोजीशन, ठीक है, 180 डिग्री पे लग गई है, ठीक है। तो ये कौन सा आइसोमर है हमारे पास, सिस, और ये कौन सा है, ट्रांस, ठीक है। तो ये है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। गिव द IUPAC, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द IUPAC नेम ऑफ द आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। आयोनाइजेशन आइसोमर बनाना है। आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होता है कि काउंटर आयन एक्सचेंज कर जाता है उसके कॉम्प्लेक्स के अंदर से, ठीक है। तो Ni NH3 थ्राइस NO3 और Cl, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स दे रखा है। ये भी एनायनिक, ये भी एनायनिक, इंटरचेंज हो सकता है, आयोनाइजेशन आइसोमर बना सकता है। तो क्या आएगा, आयोनाइजेशन आइसोमर कैसे बनेगा, Ni NH3 Cl और NO3। तो ये हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमर। अब इसकी IUPAC नेमिंग करनी है, तो कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव, आयन नेगेटिव। तो कैसे करोगे, 3 पड़े हैं, ठीक है। तो ट्राई अमाइन क्लोराइडो, उसके बाद निकल ब्रैकेट यहाँ पे नाइट्रेट, ठीक है। अब इसके ऊपर चार्ज चेक करो, x न्यूट्रल, -1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 नेट। तो x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो क्या चार्ज आया, +2, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स PTEN2Cl2 विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अब मैंने एक चीज बताई थी कि ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर में ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो हमें नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज देंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है। जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज देंगे वो कौन से होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। और जो सुपर इम्पोजिबल, जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे, वो कैसे देंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। तो ये कौन से होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन से होते हैं, सिस एंड ट्रांस। तो सिस एंड ट्रांस बनाते हैं, चेक करते हैं कि कौन सी हमें ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज देगी और कौन सी सुपर इम्पॉसिबल देगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है PTEN2Cl2 2 पॉजिटिव। तो कैसे बनाओगे, PT, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ज्योमेट्री कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो सेम पोजीशन पे, पहले सेम पोजीशन पे लगाना है, तो सिस, ठीक है, ClCn सेम पोजीशंस पे है, ठीक है, En और ये भी En, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिस फॉर्म, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म कैसे आएगी, देखो, PT En, ठीक है, ये Cl, ये Cl, यहाँ पे En और यहाँ पे भी En, ये एंटी पोजिशंस पे आ गए, ठीक है। ये हमारे पास सिस फॉर्म है, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म है। अब इनकी मिरर इमेजेस बनाते हैं, ठीक है। मिरर इमेजेस कैसे बनाएंगे, मिरर इमेजेस, मिरर के बाद जाते ही हमारे पास इन्वर्जन हो जाती है, ठीक है। कैसे होएगी, Cl
जो Cl इस साइड था वो यहाँ जाएगा, En सारे इन्वर्ट हो जाएंगे, लेफ्ट राइट में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास मिरर इमेज बन गई। देखो, क्या इन दोनों को उठा के एक दूसरे के ऊपर रखोगे एज इट इज, इसको पिक करके इसके ऊपर रखोगे, क्या ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगी? नहीं। एक दूसरे को कवर करेगी? नहीं। तो ये कैसे कंपाउंड, ये कैसी फॉर्म है? ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। कैसी है? ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। तो एक चीज पता चल गई कि सिस फॉर्म ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव। जितनी भी सिस फॉर्म्स बनती है वो क्या बनती है? ऑप्टिकली एक्टिव बनती है। अब ट्रांसफॉर्म की मिरर इमेज बना के देखते हैं। मिरर इमेज बना के देख लो, क्या बनेगा? Cl। अब Cl क्या होएगा? यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म थी, ठीक है, Cl और Cl, ये Cl, En और En, ये आपस में एक दूसरे को इन्वर्ट क्या हमारे पास मिरर इमेज सेम इसमें डिफरेंट आ रही है? इनको उठा के एक दूसरे के ऊपर रख दो, सेम आएगी बिल्कुल, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म कैसी बनती है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ट्रांसफॉर्म कैसी होती है हमारे पास? ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर याद रखना, जो सिस वाली होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव, जो ट्रांस वाली होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। चलो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ देयर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों? ये हमें ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बनाने हैं लेकिन सिस और ट्रांस नहीं। इसमें याद रखना जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लिगेंड्स, दो लिगेंड्स है और सेम टाइप के लिगेंड्स है, ठीक है, सेम नंबर में प्रेजेंट है, दो लिगेंड्स है, दो डिफरेंट लिगेंड्स और सेम नंबर में प्रेजेंट है, NH3 एंड Cl, ठीक है। तो क्या करना है इसमें हम सिस और ट्रांस ना बना के क्या बनाते हैं? काइंड ऑफ सिस एंड ट्रांस, ठीक है। क्या बनाते हैं? काइंड ऑफ सिस एंड ट्रांस बनाना है, पर उसको हम सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बोलते, तो ध्यान रखना। अब इसमें कैसे बनेंगे? इसमें बनते हैं दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दैट इज फेशियल एंड मेरिडोनियल। कौन से बनेंगे? फेशियल एंड मेरिडोनियल, ठीक है। फेशियल बनना है, काइंड ऑफ सिस बनना है, तो क्या करना है? फेशियल में NH3 सारे साथ साथ रख दो, Cl सारे साथ साथ रख दिए, NH3 Cl, उसके बाद CO। अब ये क्या है? ये देखो, चेक करो यहाँ पे, ये NH3 सारे साथ साथ है। ये क्या बनता है? हमारा ऑक्टाहेड्रल का एक फेज बनता है। ऑक्टाहेड्रल में 8 फेजेस होते हैं, तो वन ऑफ द फेज ये बनता है। ये फेजेस के कॉर्नर्स पे जब ये लिगेंड्स को अटैच करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? फेशियल आइसोमर। क्या बोलते हैं? फेशियल आइसोमर, ठीक है। तो सिस और ट्रांस ध्यान रखना, जब दो लिगेंड्स होंगे सेम पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए एंटी, तो उसको क्या उनमें क्या बनाते हैं? सिस और ट्रांस। लेकिन यहाँ पे 3 लिगेंड्स थे, तो इसमें सिस और ट्रांस ना बना के हम क्या बनाते हैं? फेशियल एंड मेरिडोनियल। तो इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्म याद रखना। उसके बाद अब हमें मेरिडोनियल बनाना है, तो मेरिडोनियल कैसे बनाओगे? CO काइंड ऑफ एंटी, तो NH3 एक तो एंटी बना दो, ठीक है। उसके बाद एक NH3 रह गया हमारे पास, चाहे यहाँ लगा दो चाहे ऊपर यहाँ पर लगा देना, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास मेरिडोनियल। उसके बाद Cl एंड Cl, तो ये क्या बना हमारे पास? एक अलोंग द मेरिडियन बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? मेरिडोनियल आइसोमर। क्या बोलते हैं इसको? मेरिडोनियल आइसोमर। तो ये याद रखना, इसमें जहां पे भी 3 लिगेंड्स होते हैं उसमें सिस और ट्रांस ना बन के फेशियल एंड मेरिडोनियल बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से इंपॉर्टेंट, अब ये क्या है? देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बन रहा है, लेकिन इसमें आइसोमर कैसे बनते हैं? इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन से बनते हैं? इसमें 2 सिस आइसोमर बनेंगे, एक ट्रांस, ठीक है। अब ये कैसे बनेंगे चेक करते हैं हम। यहाँ पे चेक करो, PT NH3 Br pyridine एंड क्लोरीन, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स गिवन है, इसके आइसोमर अब हम कैसे बनाएंगे? देखो इधर, ये कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कौन सा होता है? स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि टेट्राहेड्रल तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करते, ठीक है। अब इसमें कैसे बनाना है मैंने दिखाया, 2 सिस और एक ट्रांस आइसोमर बनेंगे। कैसे चेक करोगे? कोई भी एक लिगेंड उठाओ,
ठीक है, NH3 Br PY Cl एज योर विश, कुछ भी उठाओ, एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स कर दिया, NH3 की पोजीशन को फिक्स कर दिया हमने। अब NH3 की पोजीशन फिक्स होगी, बाकी बचे 3 लिगेंड्स, ठीक है, Br PY एंड Cl। तो एक बार क्या करना है, Br को एंटी पे लगाना है, ठीक है, दूसरी बार NH3 की पोजीशन तो फिक्स है, इसको नहीं चेंज करना, NH3 इसको नहीं चेंज करोगे, क्या करोगे, Br की जगह PY, एक बार ये फिक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद NH3 की पोजीशन फिक्स थी, यहाँ पे Cl, ठीक है, ये कर दिया हमने, ठीक है, डन। उसके बाद जितने लिगेंड्स बच गए, यहाँ पे कौन कौन से बचे, pyridine एंड क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे Cl और Br और यहाँ पे Br और pyridine, ये बच गए, ठीक है। ये हमारे पास कुछ फॉर्म्स बनी है। अब चेक करते हैं इसमें से सिस कौन सी और इसमें से ट्रांस कौन सी है, ठीक है। तो कोई भी 2 लिगेंड्स उठा लो, ठीक है, ये दोनों लिगेंड्स उठाए, मान लो हमने NH3 और pyridine के बीच में चेक करते हैं, जब सेम पोजीशन पे लगी हुई है इनके बीच में 90 डिग्री, तो ये सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन तो कौन सा आइसोमर होता है, सिस, कौन सा, सिस, ठीक है। अब क्या करना है, NH3 और pyridine चेक करो, इन दोनों के बीच में चेक करते हैं, ये कौन सी पोजीशन होती है, एंटी पोजीशन, तो कौन सी है, ट्रांस, ठीक है, सिस, ट्रांस। उसके बाद NH3 और pyridine फिर से चेक करो, ये कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं, सिस। तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस टाइप के बने, कितने बने, 2 सिस एंड और 1 ट्रांस, ठीक है। तो इस केस में याद रखना हमारे पास कौन से आइसोमर बनते हैं, 2 सिस फॉर्म बनती है, 1 ट्रांस फॉर्म बनती है, तो याद रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास IUPAC आइसोमेरिज्म और फॉर्मूलाज वाले, ठीक है। अब बाकी VBT और CFT के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट नंबर 2, ठीक है। थैंक यू सो मच।